कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया। दोनों भाई बहन के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। रायबरेली में राहुल गांधी और प्रियंका की दो जनसभाएं थी। पहली सभा जीआईसी ग्राउंड में थी, जहां राहुल गांधी ने माइक संभाला और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं महाराजगंज की दूसरी रैली में माइक प्रियंका के हाथों में थी और निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? रायबरेली में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार को आगाज कहा जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी पहले भी रायबरेली और अमेठी में चुनाव की जिम्मेदारी संभालती रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, रायबरेली। पश्चिम से शुरू हुआ चुनावी अभियान अब पूर्वांचल में दस्तक दे चुका है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूर्वांचल के बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहुंचे और यूपी की बदहाली के लिए सीधे तौर पर अखिलेश यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने दावा किया कि 11 तारीख की गणना के बाद यूपी में बहुमत से उनकी सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। अमित शाह ने आज अपने भाषण में यूपी के किसानों की बदहाली पर खासा जोर दिया और ये दावा किया कि यूपी में अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए कई योजनाओं को लागू करेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को फ्लॉप करार दिया और दावा किया कि यूपी में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, बस्ती। फतेहपुर की रैली में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निशाने पर पूरी तरह से बीजेपी रही। मायावती ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव में बढ़त के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो अब तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं पेश कर पाई है। 3 लाख से ज्यादा की भीड़ की मौजूदगी से उत्साहित बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य में जंगल राज का आरोप लगाया। मायावती से रियायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं मिली। मायावती ने मोदी द्वारा खुद को यूपी का दत्तक पुत्र बताने को नाटकबाजी करार दिया और कहा, जनता इस बार मोदी के झांसे में नहीं आएगी। रैली के दौरान मायावती ने बीजेपी पर आरक्षण को भी खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा ही इसके पक्षधर रही है। अखिलेश यादव के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि आधे अधूरे कामों के प्रचार पर यूपी सरकार जनता के करोड़ों रुपए फूंक रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, फतेहपुर। यूपी में चुनाव की सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार के मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। महिला का आरोप है कि गायत्री प्रजापति ने उसका और उसकी बेटी दोनों का यौन शोषण किया है। अदालत ने यूपी पुलिस से 8 हफ्ते के अंदर जांच के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने पार्टी में ऊंचा पद दिलाने के नाम पर 2 साल पहले उसे नशीली चीज खिलाकर बलात्कार किया। खनन घोटाले से लेकर आय से अधिक संपत्ति और फिर चाहे बीपीएल लिस्ट में नाम के शामिल होने का मसला हो, गायत्री प्रजापति का विवादों से पुराना नाता रहा है। लेकिन अपने आप में ये एक ऐसा संगीन मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज होने का आदेश होने के बाद उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुंबई में बीजेपी नेता मनोज तिवारी की कार का शीशा तोड़ा गया। तिवारी ने कहा उन्हें मिली धमकी। मनोज तिवारी का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार का राइट मिरर को तोड़ दिया और बीएमसी चुनाव से दूर रहने की धमकी दी है। बीजेपी नेता ने घटना के बाद कार के टूटे हुए शीशे के फोटो के साथ ट्विटर पर पूरी कहानी बताई।
जो हमारी एक एंडीवर गाड़ी है उसका दाहिने का पूरा मिरर पत्थर से कुछ के तोड़ा गया और उसमें एक चिट लगाई गई जिसमें ये लिखा गया, मनोज तिवारी मुंबई में प्रचार बंद कर दो वरना अभी शीशा तोड़ा है बाद में तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी को जो धमकी भरा खत मिला है उसकी भाषा शुद्ध हिंदी है और मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। आशा किरण होम्स में 11 मौतों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इतनी मौतों का सरकार कारण बताए। दिल्ली के आशा किरण होम्स में 2 महीनों के अंदर 11 मौतों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि वो इस तरह लगातार हुई मौतों का कारण बताए और साथ ही जवाब दे कि अब तक सरकार ने इस पर क्या किया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी। आशा किरण होम्स में 11 मौतों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाती रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पळनिसामी कल विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण का सामना करेंगे और उन्हें बहुमत साबित करना होगा। एडप्पाडी पळनिसामी विश्वास मत परीक्षण से पहले असेंबली में भाषण देंगे। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा था कि जब तक अम्मा की सरकार वापस नहीं लाते तब तक धर्म युद्ध जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि क्या एडप्पाडी पळनिसामी कल विधानसभा में अपनी बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से आरबीआई ने डेबिट कार्ड के मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर को कम करने का फैसला लिया है। इस पर आरबीआई जल्द फैसला सुना सकता है। आरबीआई के ड्राफ्ट सर्कुलर में अब लेन देन की राशि के आधार पर नहीं बल्कि दुकानदार की श्रेणी के आधार पर एमडीआर तय होगा। इसके लिए आरबीआई ने सुझाव मांगे हैं। साथ में दुकानदारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है जिनके लिए अलग अलग एमडीआर दरें तय की गई हैं। सरकार को भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 1000 तक के भुगतान पर 5 रुपए का फ्लैट एमडीआर देना होगा। 1001 से 2000 के बीच 10 रुपए का एमडीआर लगेगा, तो वहीं 2000 से ज्यादा के भुगतान पर 0.5% या अधिकतम 250 रुपए का एमडीआर दे होगा। डिजिटल पेमेंट को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन मुश्किल ये है कि एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट के आधार पर आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। अब मामला ये है कि आने वाले समय में इसके रेट कम होंगे, जिससे सीधे तौर पर ग्राहकों और दुकानदारों को फायदा पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आर्मी चीफ विपिन रावत के बयान पर सियासत तेज। सेना प्रमुख के बचाव में उतरी सरकार। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने लगाए जाति के आरोप। कश्मीर में आतंकियों की मदद को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक रंग अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर सेना कश्मीर के बच्चों को पकड़ती है तो ये जाति होगी। आर्मी चीफ आपने कभी बॉर्डर पे लड़ाई लेते नहीं, डिप्लॉयमेंट वहां से कर देता, जैसे कश्मीर के लिए ऑर्डर वो कर रहे हैं। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए अलगाववादियों की भाषा बोल रही है। जो आजाद साहब ने कहा है वो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी निराश और हिताश हो चुकी है और आने वाले समय में अपना भविष्य कितना बोझल और ओझल देख रही है कि वो अब अलगाववादियों की भाषा बोलने पर मजबूर हो रही है। आर्मी चीफ के बयान के बाद सरकार ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर अलगाववादी इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ सख्ती से निपटेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हो सकती है मई में मुलाकात। दोनों ही देश बैठक के मसौदे को तैयार करने में जुटे। वैसे तो मोदी और ट्रंप के बीच हैम्बर्ग में होने वाले G20 की बैठक में भी मुलाकात होगी, लेकिन ये बहुपक्षीय मुलाकात होगी। ऐसे में मई में होने वाले द्विपक्षीय मुलाकात के बेहद अहम मायने बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही सरकारें द्विपक्षीय वार्ता के लिए बेहद उत्सुक है। हालांकि मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर पहले ही बात हो चुकी है। पीएम मोदी ने जब ट्रंप को फोन पर जीत की शुभकामनाएं दी थी तो मोदी और ट्रंप के बीच कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई थी। मोदी और ओबामा की आपसी समझ ने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के नए आयाम जोड़े। ऐसे में ट्रंप और मोदी के बीच किस तरह के समीकरण बनेंगे और उससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते किस ऊंचाई को तय करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मौजेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।
सात मुस्लिम देशों पर बैन का आदेश देने के बाद लगातार आलोचना झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरे मामले के तहत पीछे हटते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि ट्रैवल बैन को जल्द ही वापस लिया जाएगा। इसे लेकर किसी रिव्यू पैनल की जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस ने साफ किया कि इसको लेकर नया ऑर्डर अगले सप्ताह आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी को 7 मुस्लिम देशों के लोगों पर इमिग्रेशन का बैन लगाया था, जिसके बाद अमेरिका के कई राज्यों ने इस फैसले का विरोध किया था। गौरतलब है कि बीते 27 जनवरी को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक फैसले के तहत 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर इमिग्रेशन का बैन लगाया था। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ निधि चतुर्वेदी, न्यूज नेशन। गुजरात के वलसाड़ में लोक संगीत के कार्यक्रम में लोगों ने की नोटों की बारिश। गायक कीर्तिदान गढ़वी पर उछाले गए लाखों रुपये। वलसाड़ में गुजरात के प्रसिद्ध लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी के संगीत का कार्यक्रम था, जिसमें लोगों ने 10, 100 और 500 रुपये की नोट खूब उछाली। गुजरात में आमतौर पर लोक संगीत के हर कार्यक्रम में लोग इसी तरह से नोट उछालते हैं, जिसको लेकर कई बार विवाद और सवाल खड़े हुए हैं। इस तरह के कार्यक्रम करने वाले आयोजक और गायक दोनों मानते हैं कि ये एक परंपरा है और इस परंपरा के तहत आने वाले पैसों का इस्तेमाल सामाजिक कामों के लिए किया जाता है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बोरवेल में गिरे बच्चे को घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल बच्चा डॉक्टर्स की निगरानी में है। माड़ा क्षेत्र के बहेरी गांव में 1 साल का बच्चा 25 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। परिवार वालों ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वहां हड़कंप मच गया। गांव वालों ने फौरन हादसे की सूचना प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची टीम ने जेसीबी मशीन लगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और डॉक्टर्स उसकी निगरानी कर रहे हैं। आए दिन बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे बच्चों की जान पर भी बनाती है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। हिमाचल प्रदेश के मंडी के जिला सुंदरनगर में एक बस के खाई में गिर जाने से 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनमें से ज्यादा की बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र के कस्बे डेहर में निजी स्कूल बस की खाई में गिरने से 40 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चों को इलाज सरकारी अस्पताल सुंदरनगर में चल रहा है। तमाम कानूनों और दिशा निर्देशों के बावजूद कई निजी स्कूल बसों में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण ये आपके सामने है। सलील खन्ना, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। नॉर्थ कश्मीर के पटन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट को अरेस्ट किया। इरशाद हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट से ताल्लुक रखता था और इसके पास से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, एक चाइनीज पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड्स भी मिले थे। सिक्योरिटी फोर्सेज इस अरेस्ट को बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। पाकिस्तान में सूफी दरगाह पर आत्मघाती आतंकी हमला, 70 से ज्यादा की मौत, 150 घायल। सिंध प्रांत के सहवान कस्बे में लाल शाहबाज कलंदर दरगाह के भीतर शुक्रवार रात एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने कई जगहों पर मुठभेड़ में 37 आतंकवादियों को मार गिराया और इनके पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान द्वारा पाला गया आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए ही नासूर बन गया है। पाकिस्तान से ही खाद पानी लेकर पनपने वाले आतंकवादी अब रह रहकर पाकिस्तान में ही आत्मघाती हमले कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज नेशन।